हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो नागपुरी व्याकरण का ये सेकंड वीडियो है। आज इसमें हम लोग जानेंगे व्याकरण का दरकार, मतलब कि नागपुरी व्याकरण का दरकार जरूरत क्यों पड़ा। तो हर देश में भाषा का तीन रूप भेटाएला। हर देश में मतलब सारे देश में भाषा का कितना रूप मिलता है? तीन रूप मिलता है। कौन कौन सा है? बोली, परिनिष्ठ भाषा और राष्ट्रभाषा। जौन स्थानीय बोली कर प्रयोग आम आदमीन जौन स्थानीय बोली का प्रयोग आम आदमीन अपने समूह या घर में करेला बोली कहायला। मतलब जो भी स्थानीय बोली है जो आम आदमी लोग प्रयोग करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। कौनवे देश में कई ठो बोली बोलल जाएला। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि बहुत मतलब देश में, एक ही देश में बहुत सारा बोली बोला जाता है। हमरे कर देश में बोली कर संख्या ढेर बगड़ा है। हम लोग का देश में भी बोली का संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। भाषा चाहे जन भाषा होवे चाहे राष्ट्रभाषा, कम बोलवैया होवे या बगरा, मतलब कि जो भाषा है या जन भाषा हो जाए या फिर राष्ट्र भाषा होगा, या कम बोलने वाला हो या ज़्यादा बोलने वाले लोग हो, जौन भाषा कर व्याकरण नहीं हुए वे सही माने में भाषा का रूप लेवे नहीं पारे। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि अगर भाषा है तो उसका अगर व्याकरण नहीं होगा तो भाषा का सही रूप नहीं ले पाएगा। भाषा कर पहिल रूप बोली हुएला, और भाषा का पहला रूप क्या होता है? बोली होता है। ओके भाषा कर दर्जा तब तक नहीं दे जाए सकेला जब तक कि ओके व्याकरण से बांधल नहीं जाए। और जो भी भाषा का अगर व्याकरण नहीं है, व्याकरण से जुड़ा हुआ नहीं है वो भाषा, तब तक उसको भाषा का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। भाषा के व्याकरण अनुशासित, मतलब क्या करता है? व्याकरण क्या करता है? अनुशासित करता है ना। भाषा का जो व्याकरण होता है अनुशासित रखेला, उकर रूप के स्थिर रखेला। मतलब जितना भी रूप है मतलब चेंजेस नहीं आने देता है, बदलाव नहीं होने देता है, अस्थिर रखता है। संगे दोसर भाषी मन ले भाषा के जाने का माध्यम बनेला। और जो दूसरे भाषी लोग हैं, जो दूसरे भाषा को जानते हैं, अगर इस भाषा को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले व्याकरण ही पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। माध्यम बनता है, सिखाने में हेल्प करता है। भाषा व्यापकता पाई लेवेला तबे आगे जाय के राजनीतिक और सामाजिक शक्ति कर आधार पाई के राजभाषा या राष्ट्रभाषा कर ठाव पावेला। भाषा अगर इस भाषा को बोलने वाले या कोई भाषा को बोलने वाले अगर व्यापकता पा जाता है, मतलब बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं, तभी वो राजनीतिक और सामाजिक शक्ति कर आधार पाई के और फिर क्या हो जाता है? राजभाषा का दर्जा मिल जाता है या राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाता है। इसीलिए व्याकरण का होना बहुत जरूरी है। व्याकरण कर मजबूत परंपरा कर चलते नागपुरी भाषा झारखंडी भाषा मन में अपन खास ठाव राखेला। तो व्याकरण कर मजबूत परंपरा के चलते, मतलब नागपुरी भाषा का व्याकरण जो है बहुत मजबूत है, उसके चलते नागपुरी भाषा झारखंड में जितनी भी भाषा मन है सब में खास स्थान है नागपुरी भाषा का। इकर व्याकरण मनक रचना देसी विदेशी विद्वान मन कर है, और इका व्याकरण का जो रचना जो किए हैं वो देश विदेश के विद्वान लोगों के द्वारा किया गया है। सब व्याकरण कर आपन आपन विशेषता है, और जितनी भी भाषा के व्याकरण है सबका अपना अपना क्या है? विशेषता है, आपन महत्व है, अपना महत्व है। मुदा दुर्भाग्य से एखन कर बेरा कर मुताबिक कौनवे व्याकरण नहीं भेटाएला। क्या बोला जा रहा है? दुर्भाग्य से अभी के मुताबिक वैसा व्याकरण नहीं मिलता है। अभी के मुताबिक जो भाषा बोला जा रहा है उसके अनुसार सब पुराना पुराना व्याकरण बुक है। अभी हम लोग देखते हैं प्रचलित व्याकरण में सबसे जो पॉपुलर जो नागपुरी का व्याकरण किताब है उसमें फादर पीटर शांति नौरंगी कर नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण जो 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी कर नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय जो 1970 ईस्वी में किनके द्वारा लिखा गया था। तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, और फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण 1965 में और 1970 में ये प्रकाशित हुआ। और डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी कर शोध प्रबंध कर व्याकरण वाला भाग नागपुरी भाषा,
एखन कर मूढ़ व्याकरण किताब के रूप में मिलेला। अभी के समय में मतलब यही मेन बुक है। अब एहो किताब मन उपलब्ध न खई। अब लेकिन क्या है, यही जो बुक है यही उपलब्ध नहीं है, सारे लोगों के पास मिलता नहीं है व्याकरण का बुक। जब ई व्याकरण मन लिखाई रहे, मतलब जो व्याकरण किताब जब लिखाई रहे से बेरा नागपुरी भाषा के सही ठाव और उकर माइन दिवाई खातिर भाषा प्रेमी नागपुरी सेवी भागीरथी प्रयास करे में लगल रहे। मतलब कि जब ये लिखा जा रहा था नागपुरी भाषा, तो उस समय इस भाषा को सही जगह देने के लिए बहुत सारे जो नागपुरी भाषा प्रेमी थे, नागपुरी सेवी थे, नाम था भागीरथी, प्रयास करे में लागल रहे। उस समय ऐसन रहे कि व्याकरण से बगरा जरूरी भाषा कर अस्तित्व के बचाए के दरकार रहे। उस समय ऐसा रहे कि व्याकरण से बगरा जरूरी भाषा कर, मतलब व्याकरण से जो जरूरी बगरा मतलब इससे ज़्यादा जो जरूरी भाषा है उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे। इतने नहीं, नागपुरी भाषा जेके सदान गैरवादी वासी मन बोले ना, ओहे मनक प्राचीनता ऊपरे सवाल खड़ा होत रहे। मतलब कि जो नागपुरी भाषा को बोलते हैं, यानी कि जो गैर आदिवासी लोग हैं जो बोलते हैं, वही मन क्या कर रहे थे, प्राचीनता ऊपरे सवाल खड़ा कर रहे थे, मतलब कितना पुराना ये भाषा है। फादर शांति पीटर जो नौरंगी हैं, होवे की पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी सब सदान मनक बारे में अपन विचार रखलई और ईमन के ई ठाव कर मूल निवासी और उमन भाषा के पूर्णा और स्वतंत्र भाषा साबित करलई। तो फादर जो पीटर शांति नौरंगी होवे की, मतलब यहाँ पे सवाल खड़ा था प्राचीनतम कौन है, मतलब फादर नौरंगी जो है या फिर पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी। सब सदान मनक बारे में, सारे सदान मनक के बारे में अपन विचार ये दोनों रखे और ईमन के ई ठाव कर मूल निवासी, और ये जिन दोनों लोग हैं उनका ईमन के यहाँ पे मूल निवासी माना गया, और उमन भाषा के पूर्णा, और उनका जो भाषा है उसको पूर्णा मतलब सबसे पुराना माना गया। किनका किनका पुराना, फादर पीटर शांति नौरंगी का और पंडित योगेंद्रनाथ तिवारी का, और स्वतंत्र भाषा साबित कर ले। अब ये भाषा को स्वतंत्र भाषा साबित किए सारे लोग मिलके। आइज यह मन और आइज यह मन लखे मनीषी मनक तब कर फल है के, मतलब आज जो है यही लोगों का जो तपस्या का फल है कि नागपुरी स्वतंत्र भाषा का रूप में मान्यता पालक। इतने नहीं बल्कि स्कूल कॉलेज और प्रतियोगिता परीक्षा में पढ़ाल जात रहे, ठाव पावत रहे। और यही नहीं, ये भाषा जो है स्कूल कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पढ़ाया जाता है और स्थान मिल रहा है। आज झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी में विषय के रूप में ठाव पालक। ई मनक प्रयास और किताब हमरे ले कोनो बाइबिल गीता से कम महत्व वाला नखे, तेव एखन कर दरकार कर मुताबिक निठाह व्याकरण कर दरकार के पूरा नहीं करे से बेरा कर हालत जरूरत और मांग कर लिहाज से ई मनक रचना करल जाय रहे, जेकर में संस्कृत हिंदी भोजपुरी मगही मनन शब्द का प्रयोग करल जाय है, जे एखन कर दरकार कर मुताबिक नखे। कि ये जो भाषा है जेपीएससी के में भी इसको सिलेबस में रखा गया है। ये मनक अब ये लोगों के प्रयास से जो किताब ये किताब जो है केवल कोई बाइबिल से कम महत्व रखने वाला नहीं है, ये बताया जा रहा है कि ये किताब जो है बाइबिल से कम नहीं है। लेकिन अभी जो व्याकरण का दरकार है उसको ये पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उस समय जैसा कंडीशन हालत था उसके अनुसार से ये व्याकरण का रचना किया गया था, जिसमें संस्कृत हिंदी और भोजपुरी मगही का शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था। लेकिन अभी का जो दरकार है, अभी का जो ज़रूरत है उसके मुताबिक नहीं है। ई आधार ग्रंथ है कई, ये आधार ग्रंथ है कई, एकर में कोनो शक नखे। ये आधार ग्रंथ है, इसमें कोई शक नहीं है। मुदा यहो सच है कि अब नवा व्याकरण समय कर मांग कर मुताबिक जरूरी है। अब नया व्याकरण जो अभी मांग है, समय के मुताबिक जो मांग है उसके अनुसार नया व्याकरण होना चाहिए।
इके ध्यान में रख के नागपुरी भाषा में ये व्याकरण लिखल जाए। तो अब इसमें यही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना अब नया व्याकरण भी बहुत सारे राइटर लोग लिखे हैं। अब हम लोग देखेंगे नागपुरी में साधारण रूप से न, तालब स, मूर्धन स, समझिएगा छ, त्र, ज्ञान मनक व्यवहार नहीं करल जाएला। तो ये सब जितने भी वर्ण हैं इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मुदा तेव में दरकार मुताबिक, लेकिन फिर भी क्या है, दरकार मुताबिक न, तालब सा, समझिएगा छ, त्र, ज्ञान का प्रयोग करल जाए है, जेकर से जोन भाषा से ई शब्द मन लेवल जाए है वो मनक मौलिकता बनल रहे। लेकिन फिर भी अगर दरकार अगर है तो ये सब का भी प्रयोग करना चाहिए ताकि उस भाषा का भी उस भाषा को मौलिकता बना रहना चाहिए। इकर में नागपुरी कर मानक रूप कर ध्यान राखल जाए। मतलब एकर में क्या है, नागपुरी कर मतलब नागपुरी का मेन रूप से ध्यान रखा जाता है। जौन रूप कर बेसी बोलवैया है वो रूप के लेल जाहे। मतलब जो भी रूप को, मतलब जो भाषा का रूप है, जो शब्द है जिसको बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं उसको लिया जाता है। मुदा नागपुरी कर और दूसरों रूप मन कर ध्यान रखल जाए है, लेकिन फिर भी नागपुरी का और दूसरे रूप का भी ध्यान रख कर ही लिया जाता है। एखन तक कर छापल व्याकरण किताब मन हिंदी और अंग्रेजी के ध्यान में रख के लिखल जाए। अभी तक जितने भी व्याकरण छपा गया है नागपुरी में उसमें हिंदी और अंग्रेजी को ध्यान में रख के छपा गया है। प्रस्तुत व्याकरण नागपुरी में लिखल जाए, पढ़े पढ़ाएक वाला मन के इकर बहुत से लाभ मिली। और ये जो व्याकरण किताब जो लिखा गया है उसमें पढ़ने और पढ़ाने वालों को बहुत सा लाभ मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये जो व्याकरण हम लोग पढ़ रहे हैं शकुंतला मिश्र और किनका है, शकुंतला मिश्र और तिवारी, शकुंतला मिश्र और उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इस व्याकरण को पढ़ने के बाद। अब हम लोग देखते हैं व्याकरण कर परंपरा। क्या देखेंगे, व्याकरण कर परंपरा। तो व्याकरण का परंपरा संसार कर हर भाषा नियम कानून से बांधल रहेला। संसार कर हर भाषा नियम कानून से बंधा रहता है, कोई भाषा हो। व्याकरण माने व्याकरण, बी प्लस या मतलब बी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण माने बेस से सोचेक। व्याकरण मतलब क्या होता है, अच्छा से सोचेक, समझेक, समझाएक होता है। भाषा कर वैज्ञानिक ज्ञान पावे के लिए व्याकरण जरूरी होवेला। अगर भाषा का वैज्ञानिक अगर ज्ञान पाना है तो व्याकरण जरूरी होता है। नागपुरी झारखंड कर मुध और संपर्क भाषा है कि नागपुरी जो है झारखंड का मेन और संपर्क भाषा है, मुख्य है, प्रमुख है। ई गोटेक स्वतंत्र भाषा है कि, और ये क्या है, स्वतंत्र आज़ाद भाषा है, किसी से बंधा हुआ नहीं है दूसरा भाषा से। इकर आपन लोक और शिष्ट साहित्य है, इसका अपना खुद का लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों है। हिंदी कर व्याकरण लखे एकरो व्याकरण सबसे पहले अंग्रेजियों में लिखालक। और हिंदी कर व्याकरण जो है, हिंदी का व्याकरण लखे, हिंदी का व्याकरण सबसे पहले इंग्लिश में लिखा गया था ना, तो इसका भी व्याकरण जो है अंग्रेजी में लिखालक। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे एखन तक छपल व्याकरण मन में है। अभी तक जितना भी व्याकरण छपा हुआ है सारे व्याकरण बुक को देखेंगे। तो सबसे पहले है नोट्स ऑन द गनवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुरी, किनके द्वारा लिखा गया है, E.H. विटली के द्वारा 1896 में। ये रोमन लिपि में लिखा गया था, याद रखिएगा, इंग्लिश में। सेकेंड है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज ये किसके द्वारा लिखा गया है, कोर्नाड बुकाउट। ठीक है, कोर्नाड बुकाउट। ये 1906 में लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था 1914 ईस्वी में। फिर हम लोग देख लेते हैं नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी। नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी ये E.H. विटली के द्वारा लिखा गया 1914 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज हैंड बुक सदानी। लैंग्वेज हैंड बुक सदानी फादर हेनरिक फ्लोर के द्वारा 1931 ईस्वी में लिखा गया था। फिर हम लोग देख लेते हैं अ सिंपल सदानी ग्रामर। अ सिंपल सदानी ग्रामर फादर पीटर शांति नौरंगी, अंग्रेजी में ही लिखा गया था, ये उनके द्वारा लिखा गया है। नागपुरी भाषा और साहित्य। नागपुरी भाषा और साहित्य प्रोफेसर केसरी कुमार के द्वारा लिखा गया 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा 1965 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय।
नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय ये किनके द्वारा, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 1971 ईस्वी में लिखा गया था। नागपुरी भाषा, नागपुरी भाषा किनके द्वारा लिखा गया, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी 1976 ईस्वी में। इतना सारा नागपुरी व्याकरण किताब छप चुका है। ये किताब मनक अलावे आदिवासी पत्रिका में 1976 से 67 ईस्वी मनोहर मिंज कर लिखल दरपुरवा व्याकरण मिलेला। किनके द्वारा लिखा, मनोहर मिंज के द्वारा। इसने संत कुमार पांडेकर रांची एक्सप्रेस 1987 ईस्वी में। नागपुरी व्याकरण के कुछ अंश, तो संत कुमार पांडेकर कब छपा था, 1987 ईस्वी में नागपुरी व्याकरण के कुछ अंश। और डॉक्टर गिरधारी राम घोंजूकर नागपुरी सीखों शीर्षक से, कौन सा शीर्षक से, नागपुरी सीखों शीर्षक से रांची एक्सप्रेस में ही व्याकरण संबंधी सामग्री कर प्रकाशन होलक। तो संत कुमार पांडे और डॉक्टर गिरधारी राम घोंजू का प्रकाशन हुआ था रांची एक्सप्रेस से। ई व्याकरण किताब मन अब दुर्लभ हो ही गेलक, और ये जितने भी व्याकरण किताब है ना, अब क्या हो गया, दुर्लभ हो गया, देखने को नहीं मिलता है। दोहराए के कोनो व्याकरण कर मुद्रण प्रकाशक नहीं होलक, फिर से कोई प्रकाशन नहीं हुआ अभी तक। चलिए और देखते हैं हम लोग इसमें। पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर हस्तलिखित व्याकरण है, मुदा एकर से व्याकरण कर परंपरा तो मजबूत होवेला, मुदा प्रकाशित नहीं हुए चलते एखन कर दरकार कर ई पूरा नहीं करे। तो पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा का हाथ से लिखा हुआ व्याकरण किताब है, और इससे व्याकरण परंपरा तो मजबूत होता है, लेकिन मुद्दा प्रकाशित ही नहीं हुआ था, जिसके चलते ये जरूरत को पूरा नहीं कर पाया ये बुक। सार रूप में कहल जा सकेला, मतलब अगर हम लोग समरी देखें, समराइज करें पूरा, तो सार रूप में कहल जा सकेला कि नागपुरी भाषा में व्याकरण कर पुराना और मजबूत परंपरा है, सबसे पुराना और मजबूत परंपरा भी है, मुदा सबके पाछे एगो मुद उद्देश्य भेटाइला, जे समय कर हिसाब से जरूरियो रहे, लेकिन समय के अनुसार से जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कम से कम आधार रूप में ई मनक महत्व के केहू कम नहीं कह सकेला, लेकिन फिर भी आधार रूप में अगर ये जितने भी व्याकरण है उसको कोई भी कम नहीं कर सकता है, महत्व उसका बहुत ज़्यादा है। एकर से यह साबित होएला कि नागपुरी जीवंत भाषा रहे, है और रही, तबे एकर व्याकरण कर इतना पुराना और मजबूत इतिहास बैठाएला। मतलब कि इतना पुराना व्याकरण बुक लिखा गया है, इतना पुराना हम लोग देखें कि बहुत सारे राइटर लोग लिखे थे, इसका मतलब इसका भाषा बहुत मजबूत रहा होगा, तभी तो इतना पुराना व्याकरण मिलता है। संगे भाषा का महत्व के बताएला, और इस भाषा का महत्व का भी पता चलता है उस व्याकरण बुक से। तो आज के लिए इतनी दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग करेंगे इसमें अध्याय 3, इसमें ध्वनि और वर्ण ये सब जितना भी है सब टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।